नमस्कार इंडिया, मैं डॉक्टर शुभा वालियान दहिया जर्मनी से आप सभी का स्वागत करती हूँ ई मेड फॉर यू में। और आज हम बात करेंगे एंटासिड्स पर। बड़ा छोटा सा टॉपिक है पर काफ़ी मुझे लगता है छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अभी इंडिया में समर सीजन चल रहा है। यहाँ पर भी समर सीजन चल रहा है बट इंडिया की समर्स अभी पीक पर है। और इस सीजन की सबसे आम कंप्लेन होती है एसिडिटी, यानी कि पेट में जलन होना, अपचन, खट्टी डकारें आना, जी मिचलाना। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स वे पदार्थ हैं दोस्तों जो हमारे स्टमक में बनने वाले एसिड को बेअसर करते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अगर आपको बहुत जल्दी एसिडिटी की शिकायत रहती है और आप एंटासिड्स लेते हैं, यानी कि सप्ताह में 3 से 4 बार या उससे ज़्यादा बार आपको एंटासिड्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे ख्याल में ये यूज़ से ओवर यूज़ की तरफ जा रहे हैं आप। और ऐसा करना बहुत ही फायदे की बात नहीं है। इसके अपने दुर्गामी परिणाम होंगे इन योर नियर फ्यूचर। तो उनसे बचने के लिए आइए देखते हैं कि क्या विकल्प है हमारे पास एंटासिड्स के। तो एंटासिड से बचने के लिए पहले हमको जाना चाहिए कारण पे। कारण क्या है? एसिडिटी। एसिडिटी क्यों बनती है? इतनी एसिडिटी में क्यों बन रही है? तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मेन जो कारण है वो है हमारा ये हैक्टिक लाइफस्टाइल, ये स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, हमारी ये आजकल की जीवन शैली जो इतनी फास्ट है, जो इतनी स्ट्रेस्ड है। मीटिंग के बाद मीटिंग, डेडलाइंस और लेस फिजिकल एक्टिविटी, मोर मेंटल एक्टिविटी। सोने का कोई नियमित टाइम नहीं है, खाने का कोई नियमित टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है। ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों हमारी हेल्थ पे और हेंस एसिडिटी पर। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपको नियमित रूप से एसिडिटी की शिकायत रहती है तो आप ध्यान दीजिए कि आप टाइम पर सो रहे हैं, ज़्यादा देर तक ना जागें। सबसे अच्छा टाइम होता है रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे वाला, सबसे अच्छा टाइम होता है वो सोने का, क्योंकि वो आपके बायोलॉजिकल रिदम के साथ चलता है। और उसके अलावा क्या आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप फिजिकली एक्टिव हैं? क्या आप रेगुलरली कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं या किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं? अगर नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जिम जाने का टाइम नहीं है, स्पोर्ट्स खेलने का टाइम नहीं है, दोस्तों योगा सबसे सिंपल फिजिकल एक्टिविटी है टू कीप योर सेल्फ फिट, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। और उसके लिए बहुत ज्यादा आपको इक्विपमेंट्स की भी जरूरत नहीं। एक सिंपल मैट, ढीले ढाले कपड़े एंड यू आर रेडी टू गो। तो आप शुरू कर सकते हैं। मतलब आधे घंटे की योगा इज वेरी गुड इफ यू कैन अफोर्ड टू डू दैट। और अगर नहीं है, आधे घंटे का भी टाइम आपके पास आप नहीं निकाल पा रहे हैं, दोस्तों प्लीज 2 सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं, 1 प्राणायाम, यानी कि 10 से 20 मिनट का टाइम तो प्लीज आप अपने लिए निकालिए सुबह। और उसके बाद आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने खान पान में, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, बहुत मसाले वाला खाते हैं, बहुत तला भुना खाते हैं, तो इट्स टाइम दैट यू शुड चेंज योर हैबिट। अपनी आदतों को बदलिए। अगर आपको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है और आपकी खाने की चॉइसेस ऐसी हैं कि आपको बहुत मसाले वाला पसंद आता है, बहुत तला भुना पसंद आता है, तो इट्स हाई टाइम आपको ये आदतों को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए और नई अच्छी आदतें डालनी चाहिए। गर्मी हो, सर्दी हो या कोई भी सीजन हो, अगर आपको एसिडिटी होती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर एंटासिड लेने से पहले आई वुड से कि आपको ठंडी चीजें नेचुरली, जिनकी तासीर ठंडी होती है, उनको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हफ्ते 10 दिन के लिए। और अगर उससे राहत नहीं मिलती है, हालांकि उससे बिल्कुल पूरे चांसेस हैं कि आपको राहत मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तब आप डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर की सलाह से एंटासिड्स लीजिए। और इसके अलावा गर्मियों में, क्योंकि ये बड़ी आम बात है,
तो आप खीरा, ककड़ी, कद्दू, तरबूजा, आम, इन सब और रागी जैसा जो सीरियल है, जौ, ये काफ़ी ठंडे हैं अपने आप में, इनको अपनी डाइट का पार्ट बनाइए। इसके साथ साथ आप रात को सोने से पहले ल्यूकवार्म मिल्क के साथ 1 चम्मच गुलकंद लीजिए दोस्तों। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड। एंड इसी के साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद आपके समय के लिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एंटासिड्स के साइड इफेक्ट्स की एंड न्यूट्रिशन के बारे में। धन्यवाद।